देखिए, मोदी जी का बयान में जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। आप बंगाल की घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता ट्वीट करते हैं, दूसरे राज्यों की घटना पे ट्वीट करते हैं और छत्तीसगढ़ की घटना पे मुंह में काली पट्टी बांधकर चुप रहते हैं। आज हर विभाग नीचे से लेके ऊपर तक पूरी मंत्रिमंडल वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। 3000 से अधिक महिलाओं पर अत्याचार और अपराध हुए हैं। अगर शाबाशी है तो हम भी शाबाशी देते हैं गृह मंत्री को। 600 से अधिक बलात्कार हुए हैं इस सरकार में, अगर उसको अच्छा मानते हैं तो निश्चित रूप से गृह मंत्री को शाबाशी। छत्तीसगढ़ में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो गृह मंत्री को शाबाशी। बस स्टैंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से बधाई इस सरकार को। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए लगातार सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस की तरफ से सरकार को अपराध को लेकर घेरने में देखने को मिला है। अलग अलग स्तर पर बयानबाजी जारी की गई है जिसमें सरकार को घेरा गया, गृह मंत्री तक को घेरा गया है। पीसीसी अध्यक्ष तमाम नेताओं के साथ में बार बार ये कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार 7 महीने में ही अपना विश्वास खो चुकी है और अपराधियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस का भी नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है सरकार के ऊपर कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके चलते सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और एक बार फिर कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है और रणनीति के बारे में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी दी है। क्या कहना है दीपक बैज का, आइए आपको सुनाते हैं। आज प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दा और प्रदेश के जन जन से जुड़ी हुई प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जो प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही है और प्रदेश सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। आदरणीय साथियों, पूरे प्रदेश में हर दिन कहीं न कहीं गैंग रेप की घटनाएं हो रही है और प्रदेश सरकार बिल्कुल मुखदर्शक बनकर काम कर रही है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस सरकार में इस 8 से 9 महीने में महिलाओं के अपराध, महिला अपराध 3094 से अधिक तथा 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। सरकार कार्रवाई करने के बजाय इन घटनाओं को दबाने और लिपापोती करने में पूरी तरह से लगी हुई है। हम सीधा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, उसको रोकने में विफल हो चुकी है। सरकार और पूरे मंत्रिमंडल कमीशन खोरी में लगे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। एक भाजपा कार्यकर्ता की शराब कोचियों से विवाद होता है और वो न्याय मांगने जाता है, न्याय मिलता है, ट्रेन में कटकर उनकी मौत हो जाती है। गृह मंत्री से न्याय मांगते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक से न्याय मांगते हैं, पुलिस प्रशासन से न्याय मांगते हैं, नहीं मिलता है। छुप दोगर आत्महत्या कर लेते हैं। कांग्रेस जैसे मामला को उठाती है, उसके बाद FIR होता है, फिर कार्रवाई होता है। क्या सरकार को अपनी वाहवाही लूटने में फुर्सत नहीं है? गृह मंत्री को ओवर एक्शन करने में फुर्सत नहीं है? मुख्यमंत्री आखिर इतना डरे सहमे क्यों है? पूछना चाहते हैं इस सरकार से हम। आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस तरह से घटनाओं को सरकार को जगाने के लिए हम लोग आगे फिर रणनीति करेंगे और निश्चित रूप से हम लोगों ने प्लान किया है कि कल पूरे प्रदेश में जिस तरह से लगातार महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर कल पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा और 3 तारीख को फिर जिले में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। इस तरह से और आने वाला समय में महिला कांग्रेस भी एक बड़े प्रदर्शन की प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर इसके लिए भी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं जानते थे कि सरकार बनेगी, लेकिन एक्सीडेंटल से सरकार बन गई और जिस तरह से घटनाएं घट रही है उस घटना को रोकने में सरकार विफल हुई है। इसका मतलब सीधा है कि सरकार में घटनाओं को रोकने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से इच्छा शक्ति की कमी है। इसलिए इस घटनाएं लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है। आज हर विभाग नीचे से लेके ऊपर तक पूरी मंत्रिमंडल वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। आप देखेंगे
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन हमारी सरकार में अपराध नियंत्रण में था, घटनाएं नियंत्रण में थी, लेकिन सिर्फ सरकार बदल गई। देखिए, मोदी जी का बयान में जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे यूपीए की सरकार के आंकड़े उठा के देखें और ये 10 साल मोदी सरकार के आंकड़े उठा के देखें, तो सबसे ज्यादा घटनाएं मोदी सरकार में हुई है पूरे देश में। अगर देखें आप बंगाल की घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता ट्वीट करते हैं, दूसरे राज्यों की घटना पे ट्वीट करते हैं, और छत्तीसगढ़ की घटना पे मुंह में काली पट्टी बांधकर चुप रहते हैं। हमारी सरकार 5 साल बनाए और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार की फोटोकॉपी करेगी सरकार। और सिर्फ सरकारी क्यों, हर समाज, हर व्यक्ति, हर परिवार तीजा पूरा छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार हर्षोल्लास साथ के मनाते हैं। मैंने कहा कि तीजा पूरा त्यौहार अपने स्थान पे है, महिला सुरक्षा अपने स्थान पे है, लेकिन जिस तरह से रक्षाबंधन के दिन सामूहिक बलात्कार हो सकती है, तो तीजापुरा के दिन भी सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है। अगर 3000 से अधिक महिलाओं पर अत्याचार और अपराध हुए हैं, अगर शाबाशी है तो हम भी शाबाशी देते हैं गृह मंत्री को। अच्छा है, 600 से अधिक बलात्कार हुए हैं इस सरकार में, अगर उसको अच्छा मानते हैं तो निश्चित रूप से गृह मंत्री को शाबाशी। छत्तीसगढ़ में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो गृह मंत्री को शाबाशी। बस स्टैंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से बधाई इस सरकार को। अगर इसके बाद भी अगर अपने आप को अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा भी बधाई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर। साफ उनका कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन वो सरकार की नीति कहीं नज़र नहीं आती है, और यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों की धमक भी अपराधियों पर नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा रही है, और एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, जिसके तहत 2 सितंबर को कांग्रेस इस मामले में सभी जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी, और इसके साथ ही 3 सितंबर को पूरे जिले में, यानी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस जो है बढ़ते अपराध, विशेषकर महिलाओं और युवतियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको फोकस करते हुए आंदोलन करेगी, और आने वाले समय में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी करेगी। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा कहना है कि वो इसे एक बड़ा मुद्दा लेकर चलेगी, क्योंकि जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार को इस हर मोर्चे पे घेरा जाएगा। तो क्या कहना है आपका कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर, और जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है जिसमें जो अपराध बढ़ रहे हैं, कांग्रेस का कहना है खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उस पर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और IBC 24 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं स्टार जैन।